और सुनिए अवध किशोर, भद्रलाल बलबल से आते हैं शोर। प्रभु जी, आपसे भरत जी मिलने आए। अच्छा, अच्छी बात है। मेरा भाई भरत आ रहा है, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राम जानकी मौन है सुनकर इतनी बात, लेकिन लक्ष्मण से न कर सके। उठे और धनुष उठा लिया, प्रशंसा को कान पर खींच लिया। भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को आप समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर होता है, ये कैसे होने दूंगा। कैसे ही हृदय जल रहा है मजरी माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई विचार इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना में लड़ने आता है, ऐसा समझपन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका कर्म मिटा दो। श्री राम को हाई पृथ्वी से छाने से छुड़ा दूंगा। और ने कहा कि भाई 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 कैसा भाई, जब भाई था तब निर्मल था। है आज तीन का सांप दे कभी भुजाओ, उससे कुछ बैर नहीं लगा है। उसके मेरे विचारों से इस बारे दांत तोड़ दो तू, कुछ खौफ नहीं कारों से। इसलिए अच्छी बात कही। और कहा सेवक का तो धर्म ये नित तत्पर होना सेवा है। स्वामी पर संकट आए तो नौछावर होना सेवा में। ये हाथ में धनवा पर बाण चला है, शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण का प्राण चढ़ा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अमृत चाहे टकराए। शंकर भी अभी आकर मदद करें तो उनकी भी शक्ति है। रण में उसको संहारूंगा तो रघुराई का हुआ लखन के क्रोध का जब सभा की प्रकाश, तभी कंपित हो गई ये डोल गया आकाश। कभी भैया लक्ष्मण, आप ये क्या कहते हैं? मेरे भाई भरत जैसा तो पूरे संसार में कोई नहीं है। भरत होए न राजमद, विद हर हर पद पाए। कबऊ की कांची सीक रन, क्षीर बिंद सिमटाए। अर्थात ये तो अयोध्या का राज्य है। यदि मेरे भाई भरत के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का यदि राज्य एक साथ दे दिया जाए, तो मेरे प्रिय भरत के लिए अहंकार तो फिर भी नहीं हो सकता, राजमद कभी नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण देखिए, मैं देख रहा हूं, अरे पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर ये भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, चाहता निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से
लक्ष्मण और कहा जब तलक लड़ सकता हूँ, जब तलक भरत का धर्म तब तक हम दबा न सकते थे। हम कैसे लक्ष्मण भी होते लड़ने में हरा न सकते थे, पर आज अगर भी हुआ है मैं रीदल उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक और उन सबका बात सत्य है और समाधान हो गया ना। अब आज्ञा दो दिल में चल रहा अपमानी छत्री का लहू भीतर भीतर मर रहा तो ये बाण शत्रु का श्रृंगार बाण हो जाएगा, आज 10 की सेवा में मकान प्राण हो जाएगा। ये कह के खींची तुरंत चुटकी में धन दो। इतने कहकर खींची चुटकी में धर दो, जाने को तैयार थे ये भरत लाल की ओर। जाने को तैयार है लेकिन डर से बदल गया। क्या बदल गया? एक बावला सा, दीवाना सा, पागल जैसा कोई उनकी ओर आ रहा है। उसका मुखमंडल ऐसे है जैसे बादलों के आ जाने से सूर्य की हवा कम हो जाती है, उसी प्रकार से बावला दीवाना सा श्री राम की ओर आ रहा है। और नंगे दे पावो बावले के और कीचड़ मिट्टी में सने हुए। नंगे पावो बावले के कीचड़ मिट्टी में सने हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी है आगे पैरों में लगे हुए। कांटे पैरों में लगे हुए, कहीं कहीं रक्त बह रहा है। उसे अपना भान नहीं है, सिर्फ राम जी का ही भान है, राम जी का ही ध्यान है। झुका दिया, श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया भरतलाल के लिए। ये सबने देखा, जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर हृदय का ताप हुआ। और सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण ये दृश्य देख के बड़े लज्जित हो गए। तत्काल भरत के चरणों में मस्तक नवा दिया। देवी सीता को हंसी आ गई, हे लक्ष्मण अभी तुमने मारने जा रहे थे, अब बोलो क्या है? तो लक्ष्मण बड़े शर्मिंदा हैं, लज्जित हैं। राम जी माताओं से मिले, माताओं ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव से मिले, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अच्छी प्रकार से समाज को जोड़ा, सब समाज को जान करके तब भरत अपने मन की बात कहने के लिए राम जी से, हे रघुकुल नंदन रघुकुल भूषण रघुपत रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गई ये बाहें बड़े बा।
उस पाप कालिमा के कारण मुकुड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही कि करुणानिधि का करुणामल तो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का काज करें। पर है अनर्थ पर अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है तेरी भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। भैया माता से जो भी अन्याय हुआ उसके लिए मैं आपको माता की तरफ से क्षमा चाहता हूँ भैया। ये क्या कहते हैं भरत भैया? माँ से क्या अपराध हो सकता है? आप कहते हैं हम दोनों भाई वन में रहेंगे। बड़े भाई के होते हुए मेरे छोटे अनुज यदि वन में विचरण करें तो ये शोभा नहीं देता है। रही बात माता की, तो माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है। इनकी अति ही प्यारी है, पर उनसे कुछ ये बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग अधिक ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। क्षमा करिए। हम क्षमा करें किसको? माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने ही चारों पुत्रों को वह जगदम्बा जग
कर लिया है, और यदि कोई पग आगे निकलने के बाद पीछे हटता है तो ये भी कायरता मानी जाती है। नहीं भैया, अगर ये कायरता है तो इसके लिए हम और भैया शत्रुदर रहेंगे, लेकिन आप अयोध्या नगरी के लिए लौट चलिए भैया। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। पर बोले स्वीकार, अगर लौटने के लिए आत्मा है लाचार। भरत भैया जो एक बार आप बार बार क्यों प्रयास कर रहे हैं मेरे लिए? क्योंकि अगर मैं अपने पद से पीछे हटता हूं तो ये मेरी कायरता मानी जाएगी। नहीं भैया, भरत चलिए भैया, भरत आपके बिना नहीं रह सकता भैया। राम जी कहते हैं जो एक बार कुछ निश्चय करे, यदि उस निश्चय से टलता है, उसका टलना तो। अच्छी बात कही, राम जी के बड़े सुंदर विचार हैं। उसका टलना तो चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है, राज तुच्छ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुख दाता है। भरत भैया, मैं माता पिता के लिए दिए गया वचन वापस नहीं ले सकता। नहीं भैया, आपको चलना ही पड़ेगा। मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगा भैया। अच्छी बात के बस में कहा, जेठे भ्राता जी के होते आप जी दोनों भैया। भाई अयोध्या में जाकर के शासन कीजिए और मैं यहीं पर वन में रहूंगा। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है और धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे भैया, तो कर्मशील क्या कर्म करे। क्या भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे। हे भरत जी भैया, मैं कभी न दूंगा ये आज्ञा, तुम पाप अनीत अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो, सत्य धर्म करो। हे भरत भैया, जी भैया, मैं तो ऐसा कभी नहीं कह सकता, लेकिन आप अयोध्या में जाकर के शासन कीजिए। भैया मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता भैया। जिए तो जिए कैसे भैया बिन आपके।
भैया बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तुम्हारे जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहूँ बिना तुम्हारे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बात हुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला जीना नहीं है तुम्हारे बिना। जिए तो जिए कैसे भैया बिना आपके। मुझे जहर हंस के मैं पी लूंगा। दे कोई मुझे जहर हंस के मैं पी लूंगा। हर दर्द सह लूंगा हर हाल जी लूंगा। जिए तो जिए कैसे भैया बिन आपके। नहीं भाई कैसा नहीं करती। भैया मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। भैया आपको घर लौटना ही होगा भैया। नहीं भरत, आप इतने अधीर न होइए। लेकिन उधर देवताओं की इच्छा न थी राम अयोध्या लौटने, इसलिए देवताओं ने विचार किया, देवी शारदा को समझाया कि कुछ करो। तो देवी शारदा ने आकर के भरतलाल की बुद्धि पर अपना कब्जा कर लिया, जीवा पे आकर बैठ गई। भरतलाल श्री राम 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 जी का ध्यान करते हैं, कोई आग्रह नहीं करते हैं, निवेदन नहीं करते हैं। 7 मुद्रा में बैठे हुए हैं, राम जी का ध्यान कर रहे हैं। इधर वशिष्ठ देव और महाराज जनक जी आदि आदि इन्होंने विचार किया कि हम जनकराज मिलकर के कैकेयी का मान बढ़ाते हैं कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने संसार को दिखा दिया कि भाई हो तो ऐसा हो। अब हम ये विचार करते हैं कि राम 14 वर्ष वन में रहे, भरतलाल अयोध्या में रहे, शासन का कार्य करें। लेकिन हे गुरुदेव, कहिए राम, आप ही मेरे छोटे भाई अनुज भरत के लिए समझाइए कि अयोध्या का शासन करे। हे भरत, बे 14
वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर, उनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर देश में राज की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे, रघुराई जब वन से लौटे, तो राज उन्हें दे दोगे तुम। लेकिन हे राम, कहिए गुरुदेव। ये भरत आपके चरणों का दास है, ये कभी राज स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इसको चरणों की पादुका दे दें, ये राजगद्दी पे रख देगा उसको। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करते हैं हम। ये राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मेरी ले जाओ चरणी खड़ाम, भैया लौट अवधि घर जाओ। अरे लौट अवधि घर जाओ, भक्त मेरे लौट अवधि घर जाओ। मेरी
आप अयोध्या में जाकर ये चरण खड़ामू गद्दी पर रख देना, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप कार्य करना, और जब मैं 14 वर्षों के बाद वापस अयोध्या आऊं तो गुरुवर ने जैसा कहा है कि इनका राज्य ने वापस कर देना, तो भैया ये वापस कर देना। जैसी आज्ञा हो भैया, लेकिन 14 बरस से अगर एक भी दिन ज्यादा हो गया तो इस भरत के लिए आप जिंदा नहीं पाओगे भैया, इसलिए 14 बरस होते जरूर लौटाना। ठीक है भरत। ठीक है भैया, जैसी आज्ञा। ये राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे, सर पे कलाम रखी अखियों में पानी, सर पे कलाम रखी अखियों में पानी, राम भक्ति ले चला रे। जब रास्ते में गए थे, जितने तीर्थ आदि नदी और गंगा आदि या कुएं थे, उन सबका नीर इकट्ठा कर लिया, बहे सब नीर राम जी को दे दिया। तो राम जी ने वह नीर लिया और चित्रकूट में जो कुआं था